हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आई नो आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप सब लोग रिवीजन कर रहे होंगे इस टाइम पे। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन द रिवीजन टेक्निक्स एंड जो मिस्टेक्स हम करते हैं रिवीजन करते टाइम पे। सो देयर वर टू फ्रेंड्स, रिया एंड सिया। रिया वाज द टॉपर एंड सिया वाज एन एवरेज स्टूडेंट। बट अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर सिया ने एक टेक्निक सीखी। ये ऐसी टेक्निक थी जिसको उसने यूज किया एंड शी ऑल्सो स्कोर्ड बेटर मार्क्स। हर scores increased by 25% only by using the smart strategy of revision. Alright, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये smart strategies for revision so that you can score better, then keep watching the video till the very end because इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी strategies जिसको आप यूज कर सकते हैं रिविजन के टाइम पे। एंड अगर आप कोई ऐसी गलती कर रहे हैं रिवाइज करते टाइम, so please avoid that. Let's begin. सबसे पहले हम रिवीजन करते क्यों हैं? जो हम पढ़ते हैं विद इन 24 आवर्स वी रिमेंबर ओनली 18% ऑफ इट। मतलब 82% ऑफ व्हाट वी स्टडीड हमारा ब्रेन उसे भूल जाता है। तो उसे हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है ताकि हमारे ब्रेन को ये पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे इसे नहीं भूलना है। राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी डू रिविजन ऑफ व्हाट वी स्टडी। जिस तरह की हमारी रिविजन होती है वो डिटरमिन करती है हमारे marks in exam. All right, so let's see. So a good reviser would revise every single day rather than revising at the end day. Okay? तो वो क्या करते हैं? वो हर चीज के साथ बैलेंस आउट करते हैं रिविजन को। So one of the pro method is अगर आप अपने स्टडी सेशंस कर रहे हैं 50 मिनट्स के, तो 10 मिनट्स एंड के यूज कर सकते हैं रिविजन के लिए। नंबर सेकंड मेथड वुड बी कि अगर आपने पूरे दिन के अंदर जो पढ़ाई करी है रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले, which I call the golden hour, रिवाइज करें आपने क्या क्या पढ़ाई करी है। Alright? Now moving on to the second point, and that is the active recall rather than the passive method of revision. So generally सबसे बड़ी हम मिस्टेक क्या करते हैं रिवाइज करते टाइम कि हमने जो भी पढ़ा है हम उसे दोबारा रीड करते हैं या फास्टली रीड करके देखते हैं। हमें लगता है वी आर रिवाइजिंग, बट दिस इज नॉट रिवाइजिंग, दिस इज रीडिंग। रिवाइजिंग का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है आप उसे एक्टिवली बोल के देखें। मतलब एक्टिवली हम दो तरह से रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज जो भी हमें याद है उसे आप बोल के देखेंगे। नंबर 2 इज आप अपने आप को टेस्ट करेंगे। ओके, जब आप ये दो मेथड्स करते हैं दैट मींस यू आर एक्टिवली रिवाइजिंग एनीथिंग, नॉट पैसिवली। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज सिया ने क्या किया जब वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसने पढ़ाई को एक बहुत अच्छे से तरीके से किया। तो वो तरीका क्या था? उसके अंदर उसने जो भी सिलेबस को पढ़ना था उसके अंदर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स के कौन से चैप्टर्स हैं। ओके, और सबसे कम मार्क्स के कौन से चैप्टर्स हैं। ओके, उसने सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क वाले चैप्टर्स थे उनको पिक किया, उनको पढ़ाई करा, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करके देखा। सो दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जिससे उसकी हेल्प हुई टू स्कोर बेटर इन एग्जाम। तो पहले वो क्या गलती करती थी? वो सिलेबस को लेती थी, सिलेबस के अंदर जिस तरह से सिलेबस को दिया गया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर 1 2 3 4 5 वैसे ही वो उसे रिवाइज करना या पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती थी। उससे इंपॉर्टेंट चीजें और अनइम्पॉर्टेंट चीजों को इक्वल टाइम मिलता था। ऑलराइट, तो एग्जाम के अंदर जब आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है तो व्हाई नॉट गिव मोर टाइम टू दैट, बिकॉज दैट विल फेच अस मोर मार्क्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज मिस्टेक बुकलेट। सो रिया ने सिया को एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन दिया। उसने उसे बोला यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द मिस्टेक बुकलेट। तो सिया ने पूछा मिस्टेक बुकलेट क्या होती है? तो रिया ने बताया कि मिस्टेक बुकलेट एक ऐसी बुकलेट है जो आप बनाते हो हर सब्जेक्ट के अंदर जब आप उसकी रिवीजन कर रहे होते हो। जब आप कोई चैप्टर कर रहे हो और उसके अंदर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाते हो या आपने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया और आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मिस्टेक बुकलेट के अंदर उस क्वेश्चन को लिख लेते हो। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस पिक करने हैं फ्रॉम द मिस्टेक बुकलेट एंड उसको रिवाइज करना है। राइट? रिया ने सिया को सजेस्ट किया ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो उसको अपने एग्जाम में हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर रिविजन बट ऑल्सो फॉर स्टडिंग। नंबर 1 इज प्री प्लान। दैट इज अगर आपका एग्जाम आने वाला है 1 मंथ बाद तो आपको आज से ही प्लानिंग करना स्टार्ट करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से चैप्टर के अंदर, कौन सी प्रॉब्लम को आप कितना टाइम देंगे, कितने दिन देंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको किससे पूछेंगे। अगर आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने तो आप कौन से दिन करेंगे। अगर आपको रिविजन करनी है तो आप कब से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ऑल दिस needs to be planned in an action plan, in a timetable that you will make and you will stick by this.
नंबर सेकेंड इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की, उतना आप उसके अंदर बेटर होते जाते हैं। इफ मैथ्स इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, देयर इज ओनली वन वे टू गेट बेटर एट इट, इज टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नंबर थर्ड इज परफेक्शन। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी, इज व्हेन you've achieved the goal. ओके तो आपको परफेक्शन की तरफ आना है while you are doing the practice. And number fourth is perform. ओके तो जब आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब इसके बाद आप एक सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे. दैट इज व्हाट इज परफॉर्म. ऑलराइट. ये तो हुई रिवीजन जो आप पढ़ाई करके जाएंगे एग्जाम से पहले. अब हम बात करते हैं रिवीजन जो आप करेंगे एग्जाम के टाइम पे. ओके सो फ्यू हैक्स फॉर दैट. नंबर वन हैक इज अपने एग्जाम के अंदर स्टार्टिंग में ही एटलीस्ट 20% ऑफ टाइम को एलोकेट कर दें फॉर रिवाइजिंग. एंड के 15-20 मिनट्स टू रिवाइज. नंबर सेकेंड, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको आंसर्स को जिस ऑर्डर में आपने लिखा है वैसे रिवाइज नहीं करना है. आपको उनको रिवाइज करना है इन अ डिफरेंट ऑर्डर, जिससे कि आपका माइंड अलर्ट होगा और अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी सो यू विल फाइंड इट देयर एंड देन. नंबर थर्ड, जब आप रिवाइज करेंगे तो सिर्फ आप आंसर्स रिवाइज नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे. मतलब रिवीजन के टाइम पे हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ आंसर्स को रिवाइज करते हैं एंड वी गिव द आंसर शीट. बट व्हाट इफ क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ था बट हमने आंसर में कुछ और लिख दिया, तो इस टाइम पे दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी जब आप उसे कैच कर सकते हैं. ओके तो ऑलवेज ट्राई कि आप रिवाइज करें नॉट ओनली द आंसर्स बट ऑल्सो द क्वेश्चंस. रीड देम also. Another thing that you need to revise in your question is the hook words. Highlight, illustrate, elaborate, differentiate. जो भी लिखा होगा you have to read that and answer it accordingly. Now, some of the common ways to revise. Number one is to speed read. Speed read अगर आप करना चाहते हैं किसी चीज को तो आप अपना finger tip method use करेंगे, जिसके अंदर brain has this ability कि जितनी fast आपकी finger move करती है उतना fast आपका brain grasp कर लेता है, तो आप उसके through revise कर सकते हैं. Number second is फ्लैश कार्ड. फ्लैश कार्ड एक बहुत इफेक्टिव तरीका है. यू कैन मेक द फ्लैश कार्ड्स अबाउट सर्टेन टॉपिक्स जिसके अंदर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं या आप गलतियां करते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. नंबर थर्ड इज मेकिंग द माइंड मैप. यू ऑल नो हाउ टू मेक अ माइंड मैप. अनदर इज 1 minute recall. सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड दैट इज जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है बुक को बंद करें, 1 minute यूज करें टू एक्टिवली रिकॉल इट इन योर माइंड एंड देन मूव अहेड. ऑलराइट, ये 1 minute स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हर टॉपिक के अंदर मैं 1 मिनट दे रही हूँ, बट ये 1 minute आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज आप हर एक चीज़ को रिवाइज करके चल रहे हैं, तो एंड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिविजन में. राइट. So that's it from my side. I hope that you liked the video and आपके लिए ये useful रहा होगा. In case you have some topics in mind जिसके बारे में you want me to make the video, please leave that in the comment section below. I would be more than happy to make a video on that. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and all the very best for your exams. Bye bye.